पिछले 14 दिन में 50,000 केस जो है वो मिले हैं। 15,000 मरीज पिछले 3 दिन में मिले हैं। 1 लाख केस पर भारत का ग्रोथ रेट 5.1 है, जो कि आपको बता रहे कि दुनिया में नीचे से चौथे स्थान पर आता है। और पिछले 24 घंटे में जो दिल्ली के आंकड़े वो रफ्तार के साथ बढ़े हैं। 5,611 नए मामले 24 घंटे में। 140 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है 24 घंटे में। और पिछले 14 दिन में यहां पर जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ा है। लॉकडाउन 4 बड़ी ढील के साथ देश भर में जारी है। लॉकडाउन 4 के दौरान कई राज्यों ने अपने राज्य में काफ़ी ढील दी है। कई दफ्तर भी खुले हुए हैं। कोरोना वायरस की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। यानी अब तक 24 घंटे में आने वाले सबसे ज़्यादा आंकड़ों में ये आंकड़ा है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1,06,000 के पार जा चुकी है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो रोड पे देखा जा सकता है। बसें भी चल रही हैं। दिल्ली में लगभग 2,000 बसें कल दिल्ली की सड़कों पर दौड़ी थीं। सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर जो हैं वो खोल दिए गए हैं। दिल्ली में अगर कोरोना वायरस की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 10,000 के पार जा चुके हैं। वहीं देश भर में कोरोना के मरीजों की तादाद जो है वो 1,06,000 पहुँच चुकी है। अब देखना यही हो कि लॉकडाउन 4 में भारी छूट मिली है। इस दौरान कैसे लोग कोरोना से बचते हैं और सरकार उनके बचाने के लिए क्या इंतजाम करती है। हालांकि सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइन दी गई हैं उनका पालन लोग करें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। दिल्ली से हमारे सहयोगी अवैस जुड़ चुके सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, देखिए छूट दिल्ली में मिली, लेकिन इसी के साथ जो आंकड़े हैं वो भी रफ्तार के साथ बढ़े। 5,000 के ऊपर देखिए आंकड़ा 24 घंटों का अगर हम देखें। क्या जानकारी, इन आंकड़ों को रोकने के लिए अब दिल्ली सरकार क्या कदम उठाने वाली है, कुछ जानकारी? जी बिल्कुल देश भर में जो कोरोना की रफ्तार है वो तेजी से बढ़ी है और बीते 24 घंटे में देश भर में 5,000 से ज़्यादा कोरोना के नए केस आए हैं और लगभग 1,06,000 के आसपास जो है कोरोना के मरीज इस वक्त हैं और 3,000 के आसपास मौतें जो हैं वो अब तक देश भर में हो चुकी हैं। हालांकि लॉकडाउन 4 चल रहा है। दिल्ली के साथ दूसरे राज्यों में भी भारी छूट जो है वो लॉकडाउन के दौरान दी गई, क्योंकि एक हवाला दिया जा रहा है कि जो राज्यों की अर्थव्यवस्था है और देश की अर्थव्यवस्था है, राजस्व जो है वो एकदम से खत्म होने के कगार पर। ऐसे में अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ी करने के लिए हमारे पास एक ही चारा है कि लॉकडाउन जो है उसमें ढील दी जाए, सरकारी ऑफिस प्राइवेट ऑफिस खोल दिए जाए, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा दी जाए। इसी तरह को देखते हुए दिल्ली में कल लॉकडाउन 4 के दौरान केजरीवाल ने बड़ी छूट दी और सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल और ऑफिस जो हैं उनको खोलने के आदेश दिए और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान जो है वो रखा जाए और जब भी कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में या बस में चढ़ता है तो उसको सैनिटाइज किया जाए, थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण पाए जाते हैं तो उसको ऑफिस आने के लिए मना कर दिया जाए और उसका सही उपचार जो गाइडलाइन प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से किया जाए। तो फिलहाल एक नई गाइडलाइन ये भी है कि अगर 2 कोरोना मरीज एक ऑफिस में पाए जाते हैं तो फिर उस ऑफिस को सील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली में एक ऑफिस में एक ही व्यक्ति भी अगर कोरोना का मरीज पाया जा रहा था तो ऑफिस सील कर दिया जा रहा था। तो उसको गाइडलाइन में थोड़ा सा बदलाव किया गया और कहा कि 2 लोग अगर किसी भी ऑफिस में कोरोना संक्रमित पाया जाता है उस ऑफिस को सील करने की जरूरत नहीं है, सैनिटाइज कराया जा सकता है और जो प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से मेंटेन किया गया उस प्रोटोकॉल का पालन जो है वो करना चाहिए। तो फिलहाल दिल्ली में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी और बीते कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो तेजी से लगभग 300, कभी 400, कभी 500 इस तरह के डेली जो 24 घंटे में केस हैं वो आ रहे हैं और 10,000 के पास कोरोना के केस दिल्ली में भी जा चुके हैं। हालांकि दिल्ली में एक अच्छी बात ये रही है कि सही होने जो लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना से उनकी रफ्तार ज्यादा है और दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी अभी फिलहाल कम है। 160 मौतें जो है वो कल तक दिल्ली में उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से